हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सागर गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट हूँ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ, मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे या गुर्दे के रास्ते में पथरी के बारे में। किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरियां हर 6 में से एक आदमी को अफेक्ट कर सकती हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी कॉमन प्रॉब्लम है। आप या आपके किसी नियर सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपने जिनको सुना होगा कि उनको किडनी की पथरी हुई थी, यानी गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन हुआ था। तो किडनी स्टोन्स अगर किसी को हो रहे हैं तो सबसे पहले उसके क्या लक्षण आएंगे जिससे पता चलेगा कि उनको किडनी स्टोन्स हैं। नंबर 1 सिम्टम है पेन यानी दर्द। ये दर्द किडनी स्टोन कहां पर है डिपेंड करता है, उसके हिसाब से उस पोजीशन में दर्द उठता है। हमारे 2 गुर्दे हैं जो दोनों रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हैं। तो किडनी स्टोन ऊपर है तो आपको पीछे पीठ में दर्द या फ्लैंक पेन यानी साइड में दर्द हो सकता है। अगर वो नीचे खिसक के यूरेटर यानी यूरिन के पाइप में आके फंस गया है तो आपको आगे साइड में भी दर्द हो सकता है। अगर किडनी स्टोन नीचे ब्लैडर तक आ गया है और काफी सारे केसेस में रेफर्ड पेन कहते हैं, तो आपको ग्रॉइन में यानी जांघ और आपकी बॉडी का जो जंक्शन है वहां पे पेन हो सकता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, यानी आपके पेशाब में खून जा रहा है, यानी पिंक या लाल सा पेशाब आना। साथ ही पेशाब करने में बहुत ज्यादा दर्द होना। अगर स्टोन के साथ इन्फेक्शन है तो जलन भी होना, बुखार आना, बहुत तेज दर्द के साथ आपकी भूख चली जाती है, नौजिया वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसी फीलिंग आना, मरोड़ सा पड़ना। ये सारे लक्षण होते हैं किडनी के स्टोन्स के यानी गुर्दे की पथरी के। उसके बाद अगर हम कहें कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं, क्या कारण है किडनी स्टोन्स बनने का। अगर हम केमिकली यानी हम किडनी के स्टोन को अगर लैब में भेजते हैं और देखते हैं कि वो किस चीज का बना है, उस हिसाब से देखें तो किडनी के स्टोन 5-6 तरीके के होते हैं। नंबर 1 यानी सबसे कॉमन होते हैं कैल्शियम स्टोन्स। ये स्टोन्स अधिकतर लोगों में यानी 70% ऑफ स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं। इन स्टोन्स का हर वक्त कारण नहीं मिल पाता है, लेकिन जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं या बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम लेते हैं यानी दूध के प्रोडक्ट्स, या फिर उनको बार बार अगर इन्फेक्शन वगैरह पड़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से स्टोन्स बनने की संभावना रहती है। इसके बाद जो अन्य प्रकार के केमिकल स्टोन्स होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नाम टेक्निकल ना लेते हुए, स्ट्रूवाइट, सिस्टीन, यूरिक एसिड और क्रिस्टल स्टोन्स, अगर हम सिर्फ कारणों की बात करें तो इसमें अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, अगर आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है और यूरिन में मैग्नीशियम और सिट्रेट वगैरह कम ज़्यादा हो रहा है, तो इन सब कारणों से स्टोन्स बनते हैं। बार बार किडनी के इन्फेक्शन से भी स्टोन्स बनते हैं। अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं या आपके शरीर में यूरिक एसिड वगैरह ज़्यादा बनता है, तो इन सब कारणों से स्टोन्स बन सकते हैं। तो अगर किसी को, मान लीजिए जो मैंने अभी स्टोन्स के सिम्टम्स डिस्क्राइब किए, ये स्टोन्स बन रहे हैं या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको पकड़ा कैसे जाए। सबसे सिंपल जांच है अल्ट्रासाउंड किडनी का और किडनी के सिस्टम का। यह जांच लगभग सब जगह बड़ी फ्रीली अवेलेबल होती है और आसानी से की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर किडनी में बैठी हुई पथरियों को या पाइप में फंसी पथरी या ब्लैडर में यानी पेशाब की थैली में जो स्टोन्स हैं उनको पकड़ सकते हैं। साथ ही कहीं खून के थपके अगर बने हुए हैं या साथ में कोई इन्फेक्शन के चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से पकड़ी जा सकती हैं।
साथ ही कुछ ब्लड के टेस्ट और यूरिन के टेस्ट यानी पेशाब की जांचें और खून की जांचों से हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किडनी स्टोन्स हैं, साथ में इन्फेक्शन है कि नहीं, या क्या चल रहा है। तो अगर एक बार आपको पता चल चुका है कि किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए। किडनी स्टोन्स को हम साइज की नजर से देखते हैं कि स्टोन कितने एमएम का है। 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई स्टोन छोटा है यानी 5 एमएम से नीचे, तो उस स्टोन की अपने आप यूरेटर यानी पेशाब की नली और नीचे ब्लैडर में से बाहर निकलने की संभावना बहुत हाई है। आप खुद सोच सकते हैं कि जो चीज बहुत छोटी है, बिल्कुल छोटी सी पथरी, तो वो यूरिन के बहाव के साथ यानी पेशाब के बहाव के साथ ही सिस्टम से निकल सकती है। अगर स्टोन उससे थोड़ा बड़ा हो यानी 5 से 8 एमएम या 5 से 10 एमएम, तो वो स्टोन अपने आप निकल भी सकता है, लेकिन कई केसेस में वो पेशाब के रास्ते में फंस सकता है, जिस केस में उसको ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। अगर पथरी बड़ी है, 8-10 एमएम से ज्यादा की है, तो ऐसे केसेस में अधिकतर तौर पर उसको या तो टुकड़े करके या दूरबीन से ऑपरेशन से निकालना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्वयं निकलने की संभावना कम हो गई है उसके साइज के कारण। बाकी डिपेंड करता है पथरियां कहाँ पड़ी हैं। कई बार पथरियां किडनी के अंदर पड़ी होती हैं और बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनको ऑपरेशन से निकालने की आवश्यकता उस टाइम पर नहीं होती है। अगर स्टोन यानी पथरी यूरेटर में यानी पेशाब की नली में जो गुर्दे को पेशाब की थैली से जोड़ता है वहां फंसी है, बहुत तेज दर्द हो रहा है या पीछे इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 100% उसको ऑपरेशन से निकाला जाना चाहिए। ये सारी टेक्निकल चीज़ों के लिए आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो इस प्रकार के रोगों को समझते हैं और आपको सही गाइडेंस दें कि कौन सी पथरी कितने साइज की किस लोकेशन पे उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। तो इसलिए कोई एक इलाज नहीं है जो हर तरह की पथरी और हर तरह के साइज की पथरी में मैं बोल दूं कि वो उसको क्योर कर देगा। हाँ, कुछ ऐसे जनरल लाइफस्टाइल यानी रोजमर्रा की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे ये पथरी बार बार ना बने। इसमें नंबर 1 और नंबर 1 सबसे प्रमुख चीज है खूब सारा पानी पीना। आपको दिन में 2 लीटर से ज्यादा यूरिन यानी पेशाब आना चाहिए, जिसका मतलब है आप 2.5 से 3 लीटर यानी आप 12 से 14 ग्लास पानी दिन का अवश्य पिएं। नंबर 2, नमक की मात्रा डाइट में कम करें। सोडियम से भी किडनी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे स्टोन बनने की संभावना बढ़ सकती है। तो ना ही आप ऊपर से सलाद वगैरह में नमक डालें, अचार, चटनी, नमकीन, चिप्स, पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन भी कम करें। नंबर 3, अगर आप नॉनवेज लेते हैं यानी किसी भी प्रकार का मीट, तो वो आप कम करें। उसमें बहुत सारे ऐसे एसिडिक पदार्थ होते हैं जिससे भी स्टोन बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। नंबर 4 है कैल्शियम। कैल्शियम को नॉर्मल रखें। कई बार ये गलत धारणा होती है कि जी कैल्शियम का स्टोन बन गया है तो हम उसको कम लेंगे तो कम बनेगा। ऐसा नहीं होता है, इससे उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ना कैल्शियम ज़्यादा लेना ना कम, दूध और दूध से बने उत्पाद आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको बार बार किडनी की पथरी बन रही हैं तो आपके यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट मिलके आपके कुछ स्पेशल ब्लड और यूरिन के टेस्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि आपको कोई ऐसा रोग तो नहीं है जिसको किसी दवाई से रोका या पलटा जा सकता है जिससे स्टोन्स बार बार ना बने। ऐसे में कुछ मिनरल्स के सिरप दिए जाते हैं, एक इंटैक्ट पीटीएच गले में ग्लैंड होता है उसकी जांच की जाती है, यूरिक एसिड उसकी दवा दी जा सकती है। ये कुछ स्पेशल टेस्ट और दवाइयाँ हैं जिसको आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करके डिपेंडिंग ऑन योर केस, आपको केस का देखते हुए वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको स्टोन्स बने हैं, स्टोन्स बार बार बनने की संभावना रह सकती है, आप खूब अधिक मात्रा में पानी पीजिए, नमक कम करिए, कैल्शियम नॉर्मल रखिए और नॉन वेज यानी मांसाहारी
डाइट को कम रखिए। इससे आप बार बार स्टोन्स बनना बचा सकते हैं। अपने यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिलके आप स्टोन्स का इलाज कर सकते हैं, उनको बार बार बनने से रोक सकते हैं। उससे होने वाली जो शरीर को डैमेज है, अगर स्टोन्स आपके किडनी और उसके रास्ते में लंबे समय तक फंसे रहे तो वो अल्टीमेटली किडनी पे स्ट्रेस भी डाल सकते हैं और आपकी किडनीज को खराब कर सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों को रोक सकते हैं ट्रीटमेंट से और टेस्टिंग से।